आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार वोटर लिस्ट मामले में इस वक्त आर पार की लड़ाई जारी है, जिसको लेकर सदन से सड़क तक कल जोरदार हंगामा भी हो चुका है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ने देश भर में एक सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। इस बीच विपक्ष लगातार इसको मुद्दा बनाकर सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग को घेर रहा है और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया, जिसके तहत कोर्ट ने चुनाव आयोग के आधार को पहचान का प्रमाण न मानने के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया है। आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच बिहार एसआईआर की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए की। आपको बताते चलें कि इसके पहले 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए कहा था। सुनवाई के दौरान आज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एसआईआर पर चुनाव आयोग के रुख को सही बताया गया है। उन्होंने कहा कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसे सत्यापित करना आवश्यक है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार भारत का हिस्सा है, अगर बिहार के पास नहीं है तो दूसरे राज्यों के पास भी नहीं होंगे। ये कौन से दस्तावेज हैं? अगर कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो स्थानीय या एलआईसी द्वारा जारी कोई पहचान पत्र या दस्तावेज। बता दें कि एसआईआर की शुरुआत से ही विपक्ष उसका विरोध करता रहा है और इस दौरान विपक्ष ने इसे वोट चोरी का हथियार बताकर एनडीए पर निशाना साधा है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष की ओर से यह दावा भी किया गया है कि इस प्रक्रिया में कुल 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, जिसमें दलित, अल्पसंख्यक और गरीब प्रवासी शामिल हैं। आज इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई के दौरान सबसे पहले जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाए कि एसआईआर प्रक्रिया कानून के मुताबिक है या नहीं। उन्होंने कहा कि हमें बताएं कि ऐसी प्रक्रिया जारी की जा सकती है या नहीं। अगर आप कहते हैं कि ऐसी प्रक्रिया सशर्त योजना के तहत मंजूर है तो हम प्रक्रिया पर विचार करेंगे। अगर आप कहते हैं कि ये संविधान में ही नहीं है तो फिर उस हिसाब से कार्रवाई होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि बड़े पैमाने पर बहिष्कार हुआ है, 65 लाख लोग बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़े पैमाने पर हटाया जाना तथ्यों और आंकड़ों पर निर्भर करेगा। वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस पर अपनी बात रखते हुए कहा कि वे कह रहे हैं कि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। जन्म प्रमाण पत्र की बात करें तो ये केवल 3.056% के पास ही है। पासपोर्ट 2.7%, 14.71 के पास मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह साबित करने के लिए कुछ तो होना ही चाहिए कि आप भारत के नागरिक हैं। हर किसी के पास प्रमाण पत्र होता है, सिम खरीदने के लिए इसकी जरूरत होती है। ओबीसी, एससी, एसटी प्रमाण पत्र। कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में 12 लोग ऐसे हैं जिन्हें मृत दिखाया गया, लेकिन वे जीवित हैं। बीएलओ ने कुछ नहीं किया है। इस पर चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि ये तो बस एक ड्राफ्ट रोल है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि हमें आपसे जानना है कि कितने लोगों की पहचान मृत के रूप में हुई है। आपके अधिकारियों ने जरूर कुछ काम किया होगा। वकील द्विवेदी ने कहा कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में कुछ ना कुछ गलतियां तो होंगी ही, लेकिन मृत को जीवित कहना ठीक नहीं है और किसी नए आईए की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला देश भर में बिहार वोटर लिस्ट मामले पर चल रही सियासत और संसद में चल रहे हंगामे को और हवा दे सकता है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर विपक्ष अब कौन सा नया हंगामा खड़ा करता है। तब तक के लिए जुड़े रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ और इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।